विंड ब्रेकर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उमे मिया और चूजी के बीच में काफी तगड़ी बैटल चल रही होती है और चूजी जो होता है वो लगातार उमे मिया को पीट रहा होता है, लेकिन उमे मिया उसको कुछ भी नहीं करता और वो केवल उसको समझाने की कोशिश करता है कि जो तू पहले था वो अब नहीं है। और इसके बाद अंत में जाके चूजी वो बात समझ भी जाता है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है, उसको अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहिए। और फाइनली उमे मिया और चूजी का बैटल उमे मिया जीत जाता है और इसी के साथ सीसी तुरन और फौरन का फाइट हो जाता है खत्म। और अब आज के एपिसोड में और इसके बाद उमे मिया जो होता है वो चूजी को बोलता है कि भाई फाइट तो बहुत ज्यादा हो गया, बट अब बड़ी तेज भूख लगा है, तो जल्दी बता यहाँ पे रेस्टोरेंट कहाँ पे है, मुझे खाना खाना है। और तभी उमे मिया बोलता है कि चलो फिर आप पार्टी करते हैं, क्योंकि अब तो हमारे बीच में सब कुछ एकदम शॉर्ट हो चुका है। भाई उमे मिया तो होता है वो तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था इस चीज को, लेकिन साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट होता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इनके बीच में युद्ध चल रहा था, वो भी मौत का युद्ध चल रहा था। इतनी गंदी तरीके से ये लोग लड़ रहे थे, बट अभी एक साथ बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए। और वहीं हमें तोगामे दिखाया जाता है जो कि चुपचाप बैठा हुआ था और वो कुछ भी नहीं खा रहा था। और तभी तोगामे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो तुम सभी लोग, क्योंकि आज जो भी कुछ देखने को मिला, जो भी लड़ाई हुआ, उसमें सब कुछ मेरी ही गलती थी। और अगर मैं पहले ही सीसी तुरन के बंदों को रोक देता तो हमें आज की लड़ाई देखने को ही नहीं मिलता, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी चूजी बोलता है कि तोगामे इसमें सारी गलती तुम्हारी तो नहीं थी, इसमें कुछ गलती हमारी भी थी। तभी उमे मिया बोलता है कि तोगामे हाँ तुमने एकदम सही बोला, इसमें तुम्हारी गलती तो थी और मैं तुम्हें सजा भी जरूर दूंगा। और सजा मैं नहीं बल्कि सजा तुम्हें साकुरा देने वाला है, तो साकुरा तुम बताओ क्या करना चाहिए। और साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि भाई मैं ही क्यों, कोई और भी तो दे सकता है ना इसको पनिशमेंट। लेकिन तभी तोगामे बोलता है कि मुझे माफ करना साकुरा, और तुम जो भी सजा मुझे दोगे वो मुझे मंजूर है। और तभी साकुरा फिर से इतना ज्यादा हैरान होता है कि तोगामे अभी तो इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती मार रहा था, मतलब कि साकुरा की लड़ाई करते टाइम वो इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था, लेकिन अब वो अचानक से कैसे इतना सुधर गया। और साकुरा बोलता है कि भाई तू ऐसे रोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तू ऐसे तो मत रहा कर, और जैसा तेरा बिहेवियर पहले था एकदम कूल टाइप वैसे ही तू रहा कर। तभी तोगामे बोलता है कि ठीक है तुमने जो बोला मैं वही करूंगा आपसे। और तभी उमे मिया बोलता है कि अच्छा ये पनिशमेंट का खेल आप खत्म करो, तो चलो आप पार्टी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये खाना काफी ज्यादा उदास हो रहा है और हमें बोल रहा है कि मुझे खा लो। और तभी चूजी जो होता है वो उमे मिया से पूछता है कि उमे मिया तुम इन सब के लीडर हो और इसके बाद भी तुम इतना ज्यादा खुश कैसे रह लेते हो। तभी उमे मिया बोलता है कि भाई मुझे खाना खाना काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुन के वहाँ पे चूजी भी बोलता है कि भाई खाना खाना तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। और तभी उमे मिया बोलता है कि मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं है, मुझे लोगों के साथ बैठ के खाना खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और जब हमारे साथी हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम पे कुछ अलग ही फीलिंग होती है। और जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनके साथ हंसता हूँ, और जब उनका बुरा वक्त होता है और तब मैं उनके साथ होता हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और हम सभी लोग साथ में रहते हैं ना, तो कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। और तभी चूजी वहाँ पे उदास होते हुए बोलता है कि उमे मिया तुम एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि जब मैं लीडर नहीं बनाता तो उस टाइम पे मैं भी काफी ज्यादा खुश रहा करता था, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज फिट हो गया कि जैसे ही मैं टॉप पे पहुंचूंगा तो मैं और भी ज्यादा खुश रहने लगूंगा, और उसी के साथ मुझे और भी काफी ज्यादा फ्रीडम मिलेगा। लेकिन मैं फ्रीडम के पीछे जाने के कारण अपनी खुशी को ही भूल गया और अपनी रियल आजादी को ही भूल गया। और तभी उमे मिया बोलता है कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें फाइनली रियलाइज हो चुका है और अभी भी ज्यादा टाइम नहीं बीता है और अभी भी तुम चीजों को ठीक कर सकते हो, और मैं काफी ज्यादा तुम्हारे लिए खुश हूँ। और भाई सभी लोग ना इनकी बातें एकदम गौर से सुन रहे थे कि भाई ये दोनों आपस में बात क्या कर रहे हैं। और तभी चूजी बोलता है कि उमे मिया तुम्हें इस चीज के बारे में पहले से ही पता था कि क्या क्या चीजें हमें फेस करना होगा, तो इसके बाद भी तुम लीडर क्यों ही बने। और तभी उमे मिया बोलता है कि मेरा लीडर बनने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं हम सभी को एक साथ एकजुट करके रख सकूं। और जैसे कि अभी हम सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और इस खाने का आनंद ले रहे हैं, और इसके पीछे मैंने काफी ज्यादा मेहनत भी की, और मेरा गोल जो था वो एकदम फिक्स था और एक अच्छा गोल था, इसलिए मैं अपने सपने को पूरा कर पाया। और ये सब चीज सुन के आप चूजी को तो छोड़ ही दो, बल्कि साकुरा ही इतना ज्यादा हैरान होता है ना, और वो सोचता है कि उमे मिया के सामने मेरा गोल तो किसी काम का ही नहीं है, एकदम यूजलेस गोल लगता है। और चूजी बोलता है कि उमे मिया तुम काफी ज्यादा समझदार हो और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम अपने गोल को हमेशा पूरा करते रहोगे। तभी उमे मिया बोलता है कि चूजी तुमने सही कहा, मेरा गोल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के पीछे मेरा अकेले का हाथ नहीं है, बल्कि मेरे साथ काफी लोगों ने मेरी मदद की है, और मेरे सभी लोगों ने मुझे एक लीडर की तौर पे चुना था, इसी कारण आज मैं एक लीडर हूँ। और सभी लोगों ने मेरे गोल को पूरा करने में काफी ज्यादा मदद
किया, इसीलिए आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं उन लोगों के लिए कभी भी हारूंगा नहीं। और वहाँ पे ना ऐसा फील हो रहा था कि वो बता तो ये सब चीजें चूजी को रहा है, बट आप मान सकते हो कि वो ना इनडायरेक्टली ना ये सारी चीजें ना साकुरा को बता रहा था। और साकुरा जो होता है ना वो भी उमे मिया की बातें काफी गौर से सुन रहा होता है। और तभी चूजी बोलता है कि उमे मिया तुम सबकी मदद कर रहे हो और साथ ही तुम्हारी भी सब लोग मदद कर रहे हैं, और इसीलिए तुमने फाइट में कहा था कि ना ही तो मैं किसी की मदद करता हूँ और ना ही मेरी कोई मदद करता है, इसलिए मेरे पंचेस इतने ज्यादा कमजोर थे। और अब मुझे फाइनली समझ में आ ही गया कि मेरे पंचेस इतने ज्यादा कमजोर क्यों थे और तुम सही बोल रहे थे। और अब मुझे ये भी समझ में आ चुका है कि मैं ये फाइट क्यों नहीं जीता। और इसके बाद भाई उनका गेट टुगेदर होता है खत्म और उमे मिया जो होता है वो अपने फॉरेन में जाने वाला होता है और वो बोलता है कि चूजी हम अगली बार फिर से मिलेंगे और अगली बार हम फाइट करेंगे ना वो फ्रेंडली फाइट होगा। और तभी उमे मिया बोलता है कि ये सब अपनी जगह है बट यहाँ का खाना इतना ज्यादा अच्छा था, मेरा तो दिल ही खुश हो गया और कभी तुम हमारे इधर आना, हम तुम्हें वहाँ का अपना फेवरेट डिश खिलाएंगे जो कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और तभी चूजी बोलता है कि क्या वहाँ का खाना इतना ज्यादा अच्छा होता है। और तभी उमे मिया बोलता है कि अच्छा एक मिनट रुको, मेरे जेब में कुछ है अभी। और तभी उसके जेब में कुछ खाने वाला होता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आने से पहले इसको खरीदा था और अब तो ये शायद थोड़ा ठंडा हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये खाने में तुम्हें काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा क्योंकि इसका टेस्ट ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और उमे मिया पूछता है कि क्या तुम्हें इसको खाना है चोजी, और चोजी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और उमे मिया बोलता है कि जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा गर्मा गर्म लेके आऊंगा। और इसके बाद फाइनली उनके जाने का समय होता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और उनके जाने के बाद जो चोजी होता है वो तोगामे को बोलता है और मैं उन सबसे माफी तो मांग लूंगा बट क्या वो लोग मुझे माफ करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग कभी भी मुझे आप माफ करेंगे। और तभी तोगामे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि कैसे माफी मांगी जाती है ये तो हमने अब सीख ही लिया है और हम लोग माफी मांगेंगे और मेरे हिसाब से तो वो लोग हमें माफ भी कर देंगे और जो भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। और वहाँ पे चूजी भी बोलता है कि तुमने सही कहा तोगामे। और इसके बाद हमें ताचिबाना का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे ससाकी उन लोगों का वेट कर रहा था। और फाइनली भाई ताचिबाना के दर्शन हो ही गए इतने एपिसोड बाद। और जैसे ही ससाकी उन लोगों को देखता है ना तो वो भागते हुए उनके पास जाता है और बोलता है कि तुम लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और उमे मिया भी ससाकी को देख के उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि ससाकी तुम इतने टाइम से हमारा वेट यहाँ पे कर रहे थे क्या। और ससाकी भी बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। और तभी उमे मिया बोलता है कि तो ससाकी मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि हम सब कुछ एकदम हैंडल कर लेंगे, तो फाइनली हमने सब कुछ शॉर्ट कर दिया है। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे काफी खुश होते हैं। और इसके बाद फाइनली वो लोग ताचिबाना के रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं और ताचिबाना उन सभी का वेलकम करती है। और उमे मिया तो अपने आप हरकतों पे आ जाता है, वो बोलता है कि और ताचिबाना सभी का वेलकम करती है और उमे मिया तो अब अपनी हरकतों पे आ जाता है और वो बोलता है कि ताचिबाना मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया था वहाँ पे। और ताचिबाना भी बोलती है कि इतना भी तो हरकत मत किया करो, थोड़ा शांत रहा करो, कैप्टन हो भाई आप। और इसके बाद ताचिबाना जो होती है ना वो सुओ से पूछती है कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। और सुओ भी बोलता है कि हाँ वहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है और अब चूजी और उमे मिया फ्रेंड बन चुके हैं। और ताचिबाना भी बोलती है कि चलो फाइनली एक काम तो अच्छा हुआ। और तभी सुओ बोलता है कि लेकिन एक फनी बात हमें वहाँ पे देखने को मिला कि साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा पिटा था। और तभी ताचिबाना जो होती है वो साकुरा की तरफ देखती है और उसको बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे। और इसके बाद साकुरा जैसे ही ताचिबाना को देखता है ना तो उसने जो भी कुछ अभी तक साकुरा को बोला था वो सभी बात उसको याद आने लगती है। यहाँ पे ताचिबाना ने बोला था ना कि साकुरा तुम अकेले रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे और जब तुम्हारे पास दोस्त होंगे तो तुम सब कुछ कर पाओगे। और उसी के साथ उसको उमे मिया की भी बात याद आती है, मेरी सभी लोगों ने मदद की थी इसीलिए मैं टॉप में पहुंच पाया था। और ये सब बातें जो होती है ना वो साकुरा के दिमाग में चल रहा होता है और वो काफी ज्यादा इरिटेट भी होने लगता है। और इसके बाद बोलता है कि बस मेरा हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी उमे मिया उसको पकड़ता है और बोलता है कि तू अपने हद ज्यादा नहीं पार कर रहा है, चुपचाप यहीं पे बैठे रहे क्योंकि हम यहाँ पे इतना बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं और तू यहाँ से भाग रहा है। और उमे मिया जो होता है वो ताचिबाना को बोलता है कि सभी के लिए कुछ ड्रिंक्स बनाने के लिए। और साकुरा भी वहाँ पे बोलता है कि भाई हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं ये तो बता मुझे। और तभी उमे मिया बोलता है कि जो तुमने डिस्कशन किया था ना हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुमने तोगामे से काफी अच्छे से बात किया था और मुझे वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिंग लगा। और तभी साकुरा बोलता है कि बस इस बात पे हम सेलिब्रेट करेंगे, ये तो मुझे कोई सेंस नहीं लगा। और इसके बाद साकुरा बोलता है कि भाई मैं ना यहाँ रुकने वाला, मुझे जाने दे भाई, मैं जाऊंगा यहाँ से। और तभी उमे मिया बोलता है कि साकुरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो पूछता है कि आखिरकार तो तोगामे से किस तरीके से बात कर रहा था। और तभी साकुरा बोलता है कि भाई मैं उससे बात
बात करने की तो कोशिश किया ही नहीं था, और तूने बोला था कि उसके पंच में से आवाज सुनियो, और मैंने आवाज सुनने की भी कोशिश की बट मुझे वहाँ पे कुछ भी सुनाई ही नहीं दिया। और वहाँ पे ना सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि भाई पंच में से किसको आवाज आती है, काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं उसका वहाँ पे। और तभी साकुरा को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और तभी उमेमिया बोलता है कि प्लीज 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 मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने तुझे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो बोलता है कि सच बताऊं तो यार टेलीपैथी का यूज तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। और वहाँ पे साकुरा फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। भाई यहाँ पे केवल ना साकुरा का मजाक ही बनाया जा रहा था। और तभी उमेमिया बोलता है कि ये ना एक तरीका होता है और इससे ना हम सामने वाले की फीलिंग्स को जान सकते हैं कि वो किस तरीके की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। और पहले के टाइम के लोग ना इसी तरीके का यूज किया करते थे, और ये बेसिक तरीका हुआ करता था पहले के लोगों के लिए। और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई तुम्हें पसंद करता है या फिर नहीं। और ये सुन के साकुरा ने जो कॉफी मुंह में डाला था ना भाई, वो सीधा उसके मुंह से निकलता है और वो सीधा उमेमिया के फेस पे जाके लगता है। और वहाँ पे उमेमिया को कोई परेशान करे और सुगिस्ता को गुस्सा ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सुगिस्ता अब साकुरा के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन हिरागी जो होता है ना वो उन दोनों की बैटल को थोड़ा शांत करवाता है। और तभी उमेमिया साकुरा को समझाने लगता है कि तूने जो तोगामे से बात किया था ना, इसके बाद तू उसको पसंद करने लग गया था। और ये इसलिए साबित होता है क्योंकि जब चूजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था तब तूने भी अपना रिएक्शन दिखाया। इसका मतलब ये था कि तुझे उस टाइम पे तोगामे सही लगता था, और तुझे वो पसंद क्यों आया, क्योंकि तूने उसके साथ बात की। तो यही मैं तुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने लड़ाई के टाइम पे उससे बात किया बट तुझे ये पता ही नहीं चला। और भाई साकुरा यहाँ पे भी क्या करता है, शर्माने लगता है। भाई उसका और कोई काम धंधा नहीं है, वो हर जगह ना केवल शर्माने लगता है। तभी साकुरा बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे समझ में आता है कि मेरे से हो गया, मैंने अच्छा काम कर दिया, बट इसके लिए पार्टी करना ये तो जरूरी नहीं है ना। और तभी उमेमिया बोलता है कि बस मेरा मन कर रहा था पार्टी करने का, इसलिए हमने पार्टी शुरू कर दी यहाँ पे। और तभी उमेमिया हमें बताने लगता है कि साकुरा जब पहली बार फॉरेन में आया था तो वो उसको एकदम नॉर्मल कैजुअल सा लड़का लगा था, लेकिन जब वो साकुरा से पहली बार मिला था ना तो उससे उसको समझ में आया कि वो बाकियों से काफी ज्यादा डिफरेंट है और तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो, और तुम जैसा बंदा हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए तो हमारे लिए काफी बढ़िया बात है। तभी हिरागी बोलता है कि भाई हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, भाई कुछ तो अच्छे से करो यार, एंजॉय तो यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा। तो हिरागी बोलता है कि चलो अब हमारी पार्टी ये इस कारण है क्योंकि हमारे ग्रुप में एक बहुत ही बढ़िया सा बंदा ज्वाइन हुआ है। और साकुरा वहाँ पे सोच रहा था कि आखिरकार मेरे को उमेमिया एक्सेप्ट ही क्यों कर रहा है। और साकुरा के बारे में तो हमें पता ही था कि उसको कभी भी कोई पसंद करता नहीं था उसके लुक्स के चक्कर में। और इसके बाद साकुरा बताता है कि उमेमिया यहाँ पे मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुझे हरा के फॉरेन के टॉप पे जाने के लिए आया हूँ। और इसके बाद हमें साकुरा के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि उससे कभी भी कोई बात नहीं करता था और वो भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं करता था, वो केवल अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया करता था। मतलब कि वो हर वक्त पे केवल प्रैक्टिस 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 करता था ताकि वो टॉप पे जा सके और सबसे अच्छा फाइटर बन सके। लेकिन जैसे ही वो उमेमिया से मिला ना, उसके बाद उसको पता चल गया कि अगर उसको टॉप पे जाना है तो उसके लिए उसको दोस्त चाहिए होंगे और लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। तो वो सोचता है कि इस कारण तो मैं टॉप कभी बन ही नहीं सकता। तभी नीरे बोलता है कि साकुरा तू चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तू बहुत ही अच्छा बंदा है। जब तूने पहली बार मुझे बचाया था तभी भी तू यही बोल रहा था कि नीरे तू इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक है तू। तो मैं तुझे भी यही बोलता हूँ कि साकुरा तू भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है, तू बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नरे जो होता है ना वो साकुरा की तारीफ कर रहा होता है कि कैसे उसने पहली बार उसको बचाया था, मतलब कि आपको याद है ना वो बैटल के टाइम पे उसने बचाया था उसको। और तभी उमेमिया समझाने लगता है कि बात करने का ना एक रिक्वायरमेंट होता है कि तुझे उसके बारे में कुछ जानना है और तुझे वहाँ पे तोगामे के बारे में जानना था कि वो तोगामे इतना ज्यादा बेकार इंसान कैसे बना और इस कारण तू उससे बात कर पाया। और इसके बाद ना हमें साकुरा का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो लिटरली तोगामे के बारे में सोच रहा था। और अगर हमें किसी के बारे में जानना हो ना और वो हमारे सामने होंगे हम तभी उसके बारे में जान पाएंगे अच्छे तरीके से। और उमेमिया बोलता है कि मुझे पता है कि तुझे लोगों को जानना है बट तू वो कर नहीं पा रहा, और जिस दिन तू ये कर लेगा उस दिन तू फॉरेन का टॉप पे आ जाएगा। और तभी साकुरा सबसे पहले तो शर्माता है, उसका और तो कुछ काम धंधा है नहीं। फिर इसके बाद वो गुस्से में बोलता है कि उमेमिया तू पागल वागल है क्या, मैं टॉप पे जाऊंगा तो तुझे हरा के ही तो जाऊंगा ना। और उमेमिया सोचता है कि इसके बारे में अभी क्यों सोचना है, वो तो तब की तब देखेंगे ना। और भाई अब तो उमेमिया की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी और सुगिस्ता तो अब शांत रहने वाला था नहीं। वो सीधा कुर्सी उठाता है और साकुरा के ऊपर फेंकता है। और इस बात पे ना ताचिबाना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि अगर तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है तो मेरे रेस्टोरेंट के बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करो। अच्छा तो भाई ताचिबाना अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है तो हम इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो सकती
सकती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज मुझे माफ करना है क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। मैं लगभग 12 से 1 के बीच में अपनी वीडियोस अपलोड करता हूं, बट आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा लेट हो सकती है क्योंकि भाई मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। मेरा वाईफाई सुबह से ही नहीं चल रहा, और मेरे मोबाइल का स्पीड जानते हो कितना होता है? मेरा मोबाइल में स्पीड देता है 200 KB के अराउंड मेरा स्पीड देता है, और मेरी वीडियो होती है कम से कम 3 से 4 GB की। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अभी मेरा दिमाग किस तरीके से खराब हो रखा है, और मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। क्योंकि मैंने विंड ब्रेकर का फर्स्ट वीडियो एनिमेशन वाला अपलोड किया था ना भाई, उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगा, कम से कम 2 घंटा एपिसोड अपलोड होने में लगा, और इसको भी अपलोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, अच्छे से वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।